कई बार ऐसे भी कुछ लोग थे जो जाना नहीं चाहते थे, बाबा का नाम सुनकर ही उनको, मतलब साधु फकीर के बारे में मतलब आज भी कुछ इस तरह की धारणाएं हैं और बहुत ज़्यादा ही है। उस समय भी थोड़ा बहुत था कि साधु लोग ठगते हैं तो बेवकूफ़ बनाते हैं, वो ऐसे ही ठग ठग के पेट भरते हैं, क्यों हम साधु के पास जाएं। तो ऐसे ही क्या हुआ कि नाना साहब चांदोरकर जो बाबा के बड़े प्यारे भक्त थे, उनके एक मित्र थे, वो भी मजिस्ट्रेट थे। वो बहुत कष्ट में थे। उनको जब भी वो सोना चाहते थे, उनको नींद ही नहीं आती थी। उनको अजीब अजीब सी बेचैनी होती थी। कभी देखते थे कि बाबूजी आ गए हैं, कभी देखते थे कुछ और ही हो रहा है, कभी देखते थे कि बच्चे के बारे में कुछ उल्टा सीधा देख रहे हैं। मतलब उनकी जो नींद थी वो खराब हो चुकी थी, वो कई महीनों से नहीं सोए थे। और जब नाना साहब उनके पास गए, कुछ काम से गए, बाबा के शिरडी में फंक्शन करवाना था, उत्सव होना था, तो उसका अनुमति लेने के लिए वो गए थे। क्योंकि नाना साहब अवकाश प्राप्त कर चुके थे, पहले वो भी न्यायाधीश थे। न्यायाधीश का मतलब जज होता है, जज थे, लेकिन अब कोई और था। तो चूंकि उनके वो मित्र थे तो वो उनसे परमिशन लेने आसानी से उनके घर चले गए और परमिशन ले लिया, एप्लीकेशन में दस्तखत ले लिया, सब कुछ कर लिया। तो वो बताए कि देखो ना, बहुत बेचैनी रहती है और मतलब मैं सो नहीं पाता हूँ, पता नहीं क्या हो गया है मुझे। तो वो कहे कि चांदोरकर साहब कहे कि चलो बाबा के पास, एक बार साईं बाबा के पास चलो ना। बोले कि साईं बाबा कौन है? तो बोले कि वो शिरडी में रहते हैं। शिरडी का नाम तो मैंने कभी नहीं सुना। वो बॉम्बे में रहते थे तो उनको शिरडी का नाम कैसे पता चलेगा, गांव में है शिरडी। तो बार बार उनके कहने से इन्होंने कहा कि एक बार चलो, लेकिन वो उस वक्त नहीं माने। उस वक्त वो माने नहीं। और जब नाना साहब चले आए वापस, दोबारा उनकी बीमारी इतनी ज़्यादा बढ़ गई, उनको इतनी बेचैनी होने लगी कि जैसे ही वो आंख बंद किए तो लगा कि कोई सफ़ेद रंग का कपड़ा पहनकर कोई फकीर जैसा खड़ा है उनके सामने। आंख बंद किए और देखा कि फकीर खड़े हैं। आंख खोला तो देखा कोई नहीं। अब जब आंख बंद करे तब उनको फकीर दिखे। और ये क्रम करीब 2 दिनों से चल रहा था। और इसके बीच में एक अच्छी बात ये हुई थी कि जैसे ही वो बाबा को देख के आंख खोलते और दोबारा आंख बंद कर दे तो वो सो जाते, उनको नींद आने लगी। लेकिन उनके मन में इस बात की जिज्ञासा और बेचैनी हो गई कि आखिर ये सफेद कपड़ा पहनकर आता कौन है मेरे सपने में, मेरी आंख बंद करते ही मेरे सामने कैसे आ जाता है, ये व्यक्ति कौन है, ये कौन साधु है। तो साधु जैसे भी नहीं लगते हैं, ये कोई औलिया है, जैसे मुस्लिम संत लोग होते हैं उस तरह का शकल सूरत उनको दिखता था। उसके बाद उन्होंने नाना साहब को खबर करवाया कि नाना को बुलाओ, ये कौन है। और जब तो नहीं, तो उसके बीच में हुआ क्या था कि बाबा की ऊदी नाना साहब के पास थी, विभूति राग जो बाबा देते हैं, वो राग वो दे करके आए थे। उसके बाद से ये घटनाएं होने लगी थी। वो कहे कि ठीक है, तू नहीं मानता है तो कोई बात नहीं, ये रख ले और ये अपने सिरहाने रख के सोना, बाबा चाहेंगे तो। लेकिन ये बाबा को मानते कहाँ थे, कहते थे नहीं मैं साधु महात्मा को नहीं जानता, मैं नहीं मानता। और इस तरह से नाना साहब देकर चले गए। बाद में बार बार जब ये सपना आने लगा तब उन्होंने नाना साहब को खबर करवाया। पहले तो चिट्ठी पत्री माध्यम था, खबर भी गया तो 8 दिन के बाद मिला। आए कि देखो ना, इस तरह से मैं सपना देखता हूँ और जब सपने के बाद मैं आंख बंद करता हूँ तो मुझे नींद आ जाती है। तब नाना साहब ने कहा कि चल तुझे साईं बुला रहे हैं। और लेकिन वो उस वक्त भी तैयार नहीं थे। लेकिन जिस तरह का इन्होंने वर्णन किया कि इस तरह से हम देखे हैं, सफ़ेद रंग का इस तरह से कपड़ा था, सफ़ेद साफा था, ऐसे तो कहे कि तो बाबा है, साईं है, तुमको बुला रहे हैं, तो जाता ही नहीं है। फिर उसके बाद वो गए शिरडी।
जब बाबा को देखा तो नाम नहीं सुनना चाहते थे, और बाबा को देखते ही एकदम चरणों में साष्टांग दंडवत करने लगे और कहे कि बाबा मुझे माफ कर दो, मैं नहीं जानता था आप अंतर्यामी हो। और इस तरह से उन्होंने बाबा की सत्ता को स्वीकार किया, और उस बार से, उस वक्त से वो बाबा के इतने प्यारे भक्त और इतने बड़े माने चाहने वाले बने कि बहुत सारा वक्त उन्होंने शिरडी में बिताया। तो ऐसे बाबा किसी बेचैन व्यक्ति को, किसी भी ऐसे जो ईश्वर को मानता है, जो भगवान की पूजा